भूला भटका इस रास्ते से गुजरना भी चाहे तो वो भी परेशान हो जाएगा कि आखिर मैं किस जगह पर आ गया और ये कैसा रास्ता। बहुत बुरा हाल है गाँव का। और ये जो योगी मोदी की सरकार चल रही है ना, इस बार ये जानी तय है, क्योंकि इन लोगों ने ये बैठ के बात करते हैं अपने अफसरों से और अफसर करते हैं इनको मिसगाइड। रास्ते की बहुत ज़्यादा दिक्कत है, रास्ता ख़राब है ये काफ़ी समय से, और निकलने वलने के लिए दिक्कत की परेशानी, और गाड़ियों की अच्छी सस्पेंसर भी आ जाते हैं। आप लोगों की गाड़ियाँ तो पूरी मटमैली हो जाती है। मैम, हम जितना भोजन खाते हैं ना उतनी हम धूल भी ले रहे हैं। ये जो हम पोल्यूशन देख रहे हैं ना, ये रास्ते पे धूल उठती है, ये सारी हमारे अंदर जा रही है, हमें बीमार करने वाले काम हो रहे हैं यहाँ पे। जो बालक स्कूल के हम रोज गिरते हुए देखे हैं यहाँ। नमस्कार, स्वागत है आपका बतंगड़ पे और मैं हूं आपके साथ रिया राय। इस वक्त हम एक ऐसे रास्ते पर मौजूद हैं जहां से साधन बहुत ही कम संख्या में चलते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि लगभग 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पर ये शाहपुर गांव है जो कि गाजियाबाद से दूर पड़ता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चारों तरफ सिर्फ आपको मिट्टी ही नजर आ रही होगी, धूल ही नजर आ रही होगी, जिसकी वजह से यहाँ के लोगों ने काफी ज्यादा आना जाना, इस रास्ते का इस्तेमाल करना बंद कर दिया गया है। हालांकि एक सोसाइटी से दूसरी सोसाइटी को ये रास्ता जोड़ता है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो वाहन जा रहे हैं वो बड़ी ही मशक्कत के साथ गुजर रहे हैं। इनसे भी हम बातचीत करेंगे। भैया, कितनी दूर से आ रहे हैं आप लोग? हमारे 10 किलोमीटर। अच्छा, ये रास्ता कहाँ से कहाँ तक खराब है? ये मालूम नहीं, मैं भी पहली बार आया हूँ। पहली बार आए हैं? हाँ। तो गड्ढे तो देख ही रहे हैं आप। हाँ, देख रहे हैं। कितनी दिक्कत हो रही है? बहुत दिक्कत हो रही है। धूल ही धूल उड़ रही है पूरे रास्ते पे। आप लोग कितना इस्तेमाल करते हैं इस रास्ते को? बहुत ज्यादा करे, बहुत खराब है। हाँ, कब से? जब साल भर हो गया मेरा। 1 साल हो गया। 1 साल हो गया। खराब तो ये पहले से ही है, अब 1 साल से तो बहुत बुरा हाल है। तो कैसे इतना ज्यादा गड्ढे, इतनी ज्यादा मिट्टी, क्या कारण है यहाँ पे? घर में ट्रक चलना और ये बनते नहीं है रोड तो। पहले कभी बना था? नहीं मैम, याद नहीं मैडम, ये तो कब बना, इसका याद नहीं है कब बना है। हम तो जब से भी देख रहे हैं ना इसको, इसी हालात में देख रहे हैं। इसमें गड्ढे, ये टूटा हुआ, पानी भरना, बरसात के मौसम में ये सारी चीजें हम फेस कर रहे हैं। तो आसपास में यहाँ पे बसावट भी है, गाँव बसापत है, सारी चीजें हैं, लोग डिमांड भी करते हैं, बट इस पे काम कभी होता नहीं है। तो क्या कमी, वैसे शिकायत वगैरह आप लोगों ने? शिकायत वगैरह भी इसकी होती रहती है मैडम, लेकिन प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा इस चीज पे। गाजियाबाद सिटी से 5 से 6 किलोमीटर की दूरी। बिल्कुल इतना ही दूरी है मैम इसकी यहाँ पे। तो सिटी से इतनी दूर में इतना ज्यादा पिछड़ापन कैसे? ये सब विकास प्राधिकरण की कमजोरी है, वो इस चीज पे ध्यान नहीं देते। हम अपनी डिमांड रखते हैं प्रशासन के सामने, हमारी सुनवाई नहीं होती, मजबूरी है, निकलना पड़ता है यहाँ पे हमें डेली। आप लोगों की गाड़ियाँ तो पूरी मटमैली हो जाती है। मैम, हम जितना भोजन खाते हैं ना उतनी हम धूल भी ले रहे हैं। ये जो हम पोल्यूशन देख रहे हैं ना, ये रास्ते पे धूल उठती है, ये सारी हमारे अंदर जा रही है, हमें बीमार करने वाले काम हो रहे हैं यहाँ पे। कोई सुनवाई नहीं होती यहाँ पे। रास्ते में दिक्कत है, यहाँ पे पानी वानी भर जाता है, खराब रास्ता टूटा फुटा पड़ा है। कितनी दूर तक है? ऐसे कम से कम 2-2.5 किलोमीटर करीब में तक है। हाँ, तो हम लोग लगाता है ऐसे 2-2.5 किलोमीटर तक करीब में है। पहले कभी बना है ये रास्ता? हाँ जी, टूट फूट हो रहा है, ट्रक ज्यादा चलते हैं, टूट जाता बनाता है। हाँ, एक बढ़िया बना था, फिर बाकी नहीं दिखाई दिया हमें। हम तो कब इस रास्ते में कम आते हैं क्योंकि रास्ता बना हुआ नहीं है जी। यहाँ पे बहुत देर से खड़े हैं, लोग ही नहीं आ जा रहे हैं। ये रोड कम चलता है, गाड़ी वगैरह चलती है, वो रोड पल्ला वाला है ना, हाँ। वो ज्यादा चलता है। चलता क्यों नहीं है? खराब है इसलिए? खराब रोड है और ठीक भी है। जहाँ पे ट्रक वगैरह चलते हैं ना, तो इसलिए ये रास्ता नहीं है, मेन रास्ता वो मान जाएगा, पल्ला वाला। हाँ, तो खराब किस वजह से हुआ ये तो गाड़ी घोड़ा चलते रहते हैं तो अपने आप खराब हो जाए। इसकी तरक्की होना चाहिए रोड की, यही है। अब ये सामने बिल्डिंग है आपकी, इसमें नंबर आ गया अपना, अब देखो कब देंगे, इसलिए। तो ये बताइए, कभी पक्का बना था ये रास्ता? हाँ, पक्का था रोड। कब? और ये काफी दिन है कि जब से हम देख रहे हैं, जब तक कच्चा ही है अभी तो। फिलहाल यहाँ से चक्कर लग रहा है, मैं 2 साल से चक्कर लग रहा है, बस ऐसा ही था। कब से खराब है रास्ता? रोड तो यूँ ऐसी है जी, पहले से ही ऐसा। सारी रोड पर गड्ढे? सारे रोड पे ही है। हाँ, यहाँ से लेकर दुहाई तक चले जाओ, सारे में खड्डे खड्डे। ये जो वाहन चला रहे हैं दिक्कत होती है? दिक्कत तो हो गई है, इसमें पेट खराब हो गए गंदगी में। अच्छा। ये खड्डों में गंदगी, क्या है इसे गंदगी, इसमें पेट खराब हो गए। जब ऐसा हिला है तो पेट तो खराब होएंगे ही, कहीं भी ना बन रही सड़कें। तुम देख लो आगे जाके दुहाई तक सब पाड़ के घेर दी, और जो तनमनसी सही वो भी पाड़ के घेर दी। साल भर होगा उपड़े हुए भी।
शिकायत गई यहाँ से? शिकायत तो ना, पहले भी 2-1 महीने पहले बारिश आई ही, शाहपुर में भी ऐसी पानी भरा पड़ा दोनों तरफ, चारों तरफ। जिधर से भी पड़ोगे शाहपुर में, उधर ही पानी पानी मिलेगा सारे में। मतलब कच्ची सड़क है और पानी ही पानी, पानी पानी है सारे में। तो जनता को कोई लाभ नहीं है ना, कुछ भी लाभ ना जी। लाभ होता तो ये सड़कें ऐसी रहती, कोई बताओ। ये तो सूखे में निकल भी रहे, बारिश आ जाए तो बिल्कुल ना निकला जाए। रास्ता बदलना पड़ता रास्ता नु ऐसा घूम के आना पड़े, दुहाई को या मोटा को। है। रात में इधर को नापते हैं बिल्कुल भी। मोटरसाइकिल खराब हो जाए या कुछ खराब हो जाए तो कैसे निकलेंगे, उधर को जाना पड़े रात में तो। पूरे कपड़े खराब हो गए आप? हाँ जी, इतनी धूल उड़ रही है रास्ते में। हाँ तो बहुत काफी समय से खराब है ये तो रास्ता। कितनी दूर से आ रहे हैं यहाँ पे? हम तो गोविंदपुरम से आ रहे हैं अभी। तो ये यहाँ से पूरा ही खराब मिल रहा है? पूरा खराब है यहाँ से, मैंने 58 से अंदर तक खराब ही है। तस्वीरों में तो बहुत अच्छी अच्छी सड़कें होती हैं। तस्वीर का क्या कह सकते हैं। यहाँ तो अभी खराबी चल रही थी, इतने ट्रक व्रक चलते हैं, सब धूल मिट्टी उड़ रही है काफी। तो मतलब आमजन इस्तेमाल कर नहीं सकता इस रास्ते? मुश्किल ही है जी अभी, जब तक ये बनेगी नहीं तो। तो 2 पहिया में तो और दिक्कत होती है। दिक्कत है जी, गड्ढे कितने हैं, पानी अगर पड़ जाए, बरसात हो जाए तो रपटन होती है। ऐसी ही सड़क जनता को मिलनी चाहिए, ऐसा ही सोचते हैं आप? सोचता तो कौन है, हम तो रोड टैक्स भी दे ही रहे हैं, इसीलिए दे रहे हैं, देख लीजिए। ये तो आप लोगों को बोलना चाहिए। मतलब बजट, फंड, टैक्स सब कुछ पता नहीं कहाँ जा रहा है। कुछ नहीं पता जी, मेरे ख्याल से इसको मैं पिछले 2-2.5-3 साल से देख रहा हूँ, ये ऐसी की ऐसी है। कब कौन क्या करा रहा कुछ नहीं, यहाँ बिल्डिंग में निकला है मेरा, तो इसको देखने आता हूँ। मैं आपको ये दिखाने जा रही हूँ कि आखिर जनता जिस तरह से तमाम टैक्सों को भरती है, उन टैक्स भरने के बाद किस तरह की सड़कें उन्हें मिलती हैं। आप देखिए, जिस सड़क पर मैं चल रही हूँ इस वक्त, मेरे पूरे जूते खराब हो चुके हैं। सिर्फ धूल ही धूल, यहाँ पर धूल ही धूल, ये देखिए सिर्फ मिट्टी ही मिट्टी, यानी कि इसमें सड़क आपको कहीं भी नजर नहीं आएगी, पक्की सड़क। और ऐसा भी नहीं है कि ये क्षेत्र अभी बसा हो, लगभग 3 साल हो चुके हैं, लेकिन इस सड़क पर कोई भी निर्माण कार्य नहीं हुआ है। आना जाना लोगों ने यहाँ से कम कर दिया है और पास में ही गांव भी शुरू हो जाता है। तो ऐसे में ना तो ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए यहाँ पर कोई सुविधा, और अगर कोई भूला भटका इस रास्ते से गुजरना भी चाहे तो वो भी परेशान हो जाएगा कि आखिर मैं किस जगह पर आ गया और ये कैसा रास्ता है। तो देखिए, इस वक्त मैं बहुत ज़्यादा आगे आ चुकी हूँ और गांव में हम लोग पहुँच चुके हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहले आपने देखा कच्ची सड़क और पूरी सड़क पर सिर्फ धूल। अब गांव के अंदर अगर आप देखेंगे, हर तरफ जल भराव और नाली का गंदा पानी, यानी कि गांव वालों के लिए धूल भरी सड़कें, और जहां वो रह रहे हैं वहां पर नालियों का पानी ही मिल रहा है। अच्छा, आपका क्या नाम है? मनोज त्यागी। मनोज सर। त्यागी जी, एक तो पहले पूरी सड़क पे धूल ही धूल, पूरी कच्ची सड़क है, गांव में आते ही जल भराव हो रखा है। एक जगह ना कई जगह जल भर रहे हैं जी गाँव में तो, और बिगड़ पंजे टिके तो चला ही ना जाता, पानी में बढ़ना पड़े। तो ये गांव वालों के साथ इतनी जाती क्यों? ना तो सड़क अच्छी है, ना ही यहाँ पे अंदर आके कोई। एक आदमी का तो एक काम नहीं, जो सभी चल रहे तो हम भी चलने को तैयार है हर तरह से। परेशानी तो काफी सारे गांव को नहीं, रिश्तेदारों को, आने जाने वालों को भी, हमें तो है ही है, सभी को ही, रिश्तेदारों को भी। पूरा गांव जलमग्न है। हाँ जी। कब से है वैसे? ये तो कई साल हो गए। हाँ, कई साल हो गए। हाँ जी। यहाँ पे तो लाइट वगैरह भी ना लग रही खंभों पे? बस भीतर भीतर है गांव में, बाहर तो लाइट नहीं है जो अंदर है। बताओ जी, कैसे आप लोग आगे कैसे बढ़ते हैं यहाँ से? पानी में रहे हम तो हर वक्त, हमारे तो मकान ही है, मकान में पानी में ही है, कुछ रहाई ना होता तो अब जगह तो मकान ही पानी में है का, मकान सगड़ा खिल लिया। सड़न हो गई होगी मकान में? हाँ, मकान रेट खुली पड़ी हैंगी, अब क्या करे जब कोई सुनता ही ना। तो सरकार तो कह रही है कि बहुत सुधार हो रहे हैं, अब तो गांव आगे बढ़ रहे हैं, विकास हो रहा है। दुनिया का हो रहा सुधार है, शाहपुर में ना हो रहा सुधार। सब जगह सुधार हो रहा, सब गाँव में सफाई और सब बढ़ रही है आगे, और शाहपुर में ना है कुछ भी। शाहपुर वालों के साथ ऐसा क्यों? मतलब पता ही ना, 2300 वोट के आसपास हैं। और लेकिन मैं बता दूं कि जितने भी प्रधान बने हैं, 2 प्रधान की योजना में 1.5 लाख रुपए से ऊपर खर्च मैं कर चुका हूँ अपने पास से। जितनी बार सफाई कराता हूँ मैं कराता हूँ, ये लोग घुमाएं इस चीज पे।
लेके अंदर गेट वहाँ से स्कूल के पास से पूरी गेट तक सफाई हर बार मैं कराता हूँ। प्रधान का एक आधा भाई सहयोग हुआ होगा, आज तक कोई सहयोग नहीं है। कुछ प्रधान करता नहीं है, कुछ लोग करने नहीं देते। सफाई में भी हर बार जितनी बार मैं सफाई करता हूँ उतनी बार ही पुलिस आती है जब जाकर सफाई होती है। निकासी भी नहीं है यहाँ? निकासी कोई नहीं है, जोड़ सारे बड़े बड़े हैं। गाँव में इतना बुरा हाल है भाई साहब, पैदल तो आप जा ही नहीं सकते। मैंने वीडियो साहब को कई दफा पैदल उतर कर गाँव में घुमाया, लेकिन वही है, कोई नहीं सुनाई करता हमारी। बहुत बुरा हाल है गाँव का। और ये जो योगी मोदी सरकार चल रही है ना, इस बार ये जानी तय है, क्योंकि इन लोगों ने ये बैठ के बात करते हैं अपने अफसरों से और अफसर करते हैं इनको मिसगाइड। कोई भी जानकारी सटीक नहीं देता है। ये रास्ता जो है, ये जो नया रास्ता आप जिस रास्ते से आए हो, कम से कम 1 साल से खुदा पड़ा है, जो बनाने के लिए ठेकेदार छुड़ा हुआ है। 1 साल से ज्यादा इस रास्ते को ऐसे पड़े हो गया है। कोई नहीं, कुछ नहीं। ये सड़क जो बनी है अभी दोबारा RCC डाली है। इससे पहले अभी 6 महीने पहले RCC डली थी और इन लोगों ने दोबारा वो नीचे दबा दी, फिर 9 इंची की RCC ऊपर से दोबारा डाल दी। मतलब जो मोड़ों पर डाल दी है और रास्ता, मतलब आगे जो रास्ता छोड़ा हुआ और नीचे जो आ रहा है, मतलब सरकार इतनी भ्रष्ट है, यहाँ के अधिकारी इतने भ्रष्ट हैं कि कोई काम करने के लिए तैयार नहीं है। ये आप देख सकते हो, आपको दिखा दूंगा मैं, जहाँ भी आप सड़क खोदोगे ना तो मतलब ये लगा लो 18 इंची की जो है लेंटर डाल चुके हैं सड़क पे। हमारा गांव नीचे में आ गया है, 2.5-3 फुट सड़क ऊपर उठा दी इन लोगों ने, है ना। तो मतलब एक तरफ गांव बदल रहा है, गांव बेहतर हो रहे हैं, लेकिन अब जो एकदम देहात के गांव होते हैं उनसे भी खराब गांव, उनसे भी खराब है। सबसे बुरी स्थिति जो है हमारे गाँव की है, चारों तरफ रास्ते बहुत हैं, लेकिन एक भी एंट्री ऐसी नहीं है जिसमें पानी ना भर रहा हो। हर आदमी परेशान है, लेकिन सुनवाई कोई नहीं करता। लोग में चले जाओ, चाहे विधायक का चले जाओ। हमारे विधायक जी ना आज तक 10 साल विधायक को हो गए, हमारे अजीत पाल त्यागी जी को। हमारे वो जो है सिर्फ अपनी सीट बचाने के लिए कहते हैं मेरी कुर्सी चली जाएगी। सामाजिक काम करने में कौन सी कुर्सी जाती है किसी की? सामाजिक काम करने में कोई कुर्सी जाती है, लेकिन वो अपने जो है हर बार विधायक बन जाते हैं। लोग इसलिए कहते हैं त्यागी है वोट दे दो, लेकिन कोई फायदा नहीं किसी का। इतना जल भरा हो रहा तो और क्या करो बताओ, इस नाव भिजवा दो अपने आने जाने के लिए। मतलब भैया आप तो इतना विकास हो गया है कि रैपिड चल रही है और आप कह रहे हैं नाव। विकास तो दिख रहा सामने, विकास दिख रहा ना आपको भी, देख लो। और अभी अंदर गांव में जाओ, अपने आप विकास दिखाई दे जाएगा। तो मतलब देखिए, हम मेन सड़क से आए थे, हमने आपको चारों तरफ दिखाया था कि कितनी ज्यादा धूल और गड्ढे ही गड्ढे सड़कों पर थे। हालांकि सरकार ये कहती है कि गड्ढा मुक्त सड़कें अब बन रही हैं और गड्ढों को भरा जा रहा है, लेकिन जितना ही अंदर हम आए समस्या उतनी ज्यादा बढ़ गई। अब चारों तरफ सिर्फ जल भराव ही है और गांव वाले इससे काफी ज्यादा परेशान हैं। मैम पूरा गांव परेशान है इससे, आवाजाही बहुत वो है। मान लो किसी को बीमारी या वैसा हो जाए तो 10 मिनट का काम है, वो घंटे 2 घंटे में होता है। और रास्ता इतना खराब, इतना बेहाल है कि हमारे जो फार्म हाउस है वो क्यों भी होने पाते, हमारे काम पे फर्क पड़ता है उससे। पूरा गाँव परेशान है। अगर आप जाना चाहो कि बच्चे स्कूल छोड़ना, एक्सचेंज जाना हो, तो मतलब 10 मिनट का काम 2 घंटे में होता है। पिछले 3-4 साल से मैम ऐसे ही है। कई बार इसकी कंप्लेंट डाल ली, नगर निगम के इस पर डंपर चलते हैं कूड़े वाले, मुझे बोल दिया कई बार, कुछ वो सुनवाई नहीं है। रास्ते की बहुत ज़्यादा दिक्कत है, रास्ता ख़राब है काफ़ी समय से, और निकलने वलने के लिए दिक्कत की परेशानी, और गाड़ियों के अच्छी सस्पेंसर भी आ जाते हैं, और चला ही ज़्यादा है इस रोड की, चला ही ज़्यादा है, चलता बहुत है ये रोड, ट्रैफिक ज़्यादा चलता है इस पर, डंपर चलते हैं इस पर, लोडिंग का काम होता है इस पर, लोडिंग ज्यादा होती है जी, इसी वजह से खराब हो। इसी वजह से आम जन तो इस्तेमाल नहीं कर पाता होगा। नहीं, आम जनता इस्तेमाल नहीं कर पाती, ये लोडिंग वाले इस्तेमाल करते। देखिए, अब हम एकदम गांव के बीचों बीच में आ चुके हैं। यहाँ पर कुछ ही दूरी पर सामने प्राथमिक स्कूल है और ये जो पूरा गांव का रास्ता है अंदर की ओर जा रहा है। गांव की आबादी 3 से 4 हजार है, लेकिन यहाँ पर रास्ते नहीं है, निकासी बिल्कुल भी नहीं है और गांव वाले बहुत ज्यादा परेशान है। ताऊ जी, ये पानी कब से जमा हुआ है? मुझे तो काफी टाइम हो गया, लगभग 2 साल तो हो ही गए। इसी से आना जाना करते हैं आप लोग? चैनल कितना बढ़िया हो रहा। हाँ, इससे ये सब मेरा क्या सारे गांव का, बहादुरपुर का भी कई गाँव का रास्ता है, ऐसे ही चल रहे हैं। स्कूल सामने, सारे बाल कहीं से गिरते पड़ते निकले हैं सुबह शाम तक। सारी नालियाँ भरी पड़ी हैं, ये नालियाँ भरी पड़ी है, चैनल टूटे पड़े। प्रधान न लग रहा कुछ भी, प्रधान तो सुबह ही बैठ जा पीडर, सारे दिन पिए मजे ले, कुछ नहीं करता, काम नहीं होता, कोई काम नहीं हुआ। सारे काम में घूम लो, ऐसे ही पाएगा, सब ऐसे ही ड्रामा चल रहा।
तो गांव में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है समय के साथ? नहीं ऐसा ना, जो ये बालक स्कूल के हम रोज गिरते हुए देखे हैं यहाँ, वे बेचारे कपड़े सनवाए गए, किताब भेज गए, फिर वापसी जहाँ घर, फिर काम है, कैसे कैसे हो रही है हम देख रहे हैं जी, बहुत बुरी हालत है। तो कैसे शिकायत वगैरह नहीं कर रहे आप लोग? शिकायत वगैरह जो है MLA से भी कह ली, कोई हमारी तो सुनता ना किया। क्या जवाब देते हैं? करवा देंगे, सभी ने क्या करवा देंगे। ये तो मट्टी बिना उठ रही, गंदगी जो पड़ी है ऐसी पड़ी है, कोई उठवाने का किसी को टाइम ही नहीं है। कहाँ से तो बस आश्वासन मिलता है कि हो जाएगा। हाँ हो जाएगा, हो जाएगा, होता कुछ नहीं। तो मतलब अब से पहले भी कई बार वीडियो आपकी बनाई होंगी, हमने देखी व्हाट्सएप पे भी। बाकी जो है ना, कुछ भी आप भी कर लो, कुछ नहीं हो गया। पता नहीं क्या है इस गाँव का, तो मामला ही खड़ा है। मतलब शाहपुर में आप लोग यहीं से आते जाते हैं? हाँ, हम भी आते जाते हैं यहाँ से, पर यहाँ पे पानी भरा ही मिलता है। यहाँ पर लेकर के जाते हैं, पैदल भी, गाड़ी बाइक का भी, पूरे तरह से समझाते हैं। तो ये बिना बारिश के इतना पानी है? बिना बारिश के कितना पानी है यहाँ पे? बारिश हो जाती होगी? बारिश हो जाती है पर इतना इतना पानी भर जाता है यहाँ पे। तो मतलब यहाँ पर आप देखिए कि समस्या का पूरी तरीके से बहुत ज्यादा अंबार है। चारों तरफ सिर्फ खाली गंदगी ही नजर आ रही है और जल भराव हुआ पड़ा है। लोग काफी यहाँ पर परेशान हैं और रास्ता आने जाने का यही है। जो भी अगल बगल में जो जगह आपको दिख रही है, सिर्फ इन्हीं का इस्तेमाल कर कर यहाँ से आवाजाही की जा सकती है। यहाँ पर पास में स्कूल है, बच्चों को भी काफी दिक्कत होती है, लेकिन फिलहाल कई बार यहाँ से शिकायतें पहुँचाने के बावजूद भी किसी भी प्रकार का कोई समाधान गांव वालों को नहीं मिला है। आपसे मैं उम्मीद करती हूँ कि इस खबर को आप ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाइए, ताकि ये शासन और प्रशासन तक पहुँचे और इस बात की अगुवाई हो सके कि आखिर गांव वालों के साथ ऐसा रुख क्यों, यहाँ पर भी समस्याओं का समाधान होना चाहिए। दोस्तों, हम जनता की आवाज बनकर सच्ची पत्रकारिता कर रहे हैं। लोगों की समस्याएं, उनके सवाल और सच को सरकार तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। बस आपका थोड़ा सा साथ चाहिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा ग्रुप्स में शेयर करें ताकि हर आवाज सरकार तक पहुंच सके। अगर आप भी इस पहल में हमारे साथ हैं तो कमेंट में जरूर लिखें बी सपोर्ट। आपका शेयर ही हमारी ताकत है। ऐसी ही कोई जन समस्या या परेशानी हो तो हमसे संपर्क करें या सोशल मीडिया पर कमेंट या DM करें।